तो बसपा कार्यालय में चल रही बैठक खत्म हो चुकी है। बड़ी और अहम खबर लखनऊ से है, जहां बसपा कार्यालय में चल रही बैठक अब खत्म हो चुकी है और बैठक के दौरान मायावती ने बड़ा ऐलान किया है। मायावती ने पार्टी बैठक में बड़ा ऐलान किया है। आपको बता दें कि आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। आकाश आनंद को मायावती ने बैठक में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है और साथ ही मायावती ने औपचारिक तौर पर ऐलान किया है कि अब आकाश आनंद होंगे मायावती के उत्तराधिकारी। 2024 की तैयारियों को भी लेकर बैठक की गई है, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर यह है कि मायावती ने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है और बसपा कार्यालय में चल रही बैठक के दौरान मायावती ने आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है। यानी कि साफ तौर पर कहा जाए तो मायावती ने अपने सियासत की जो विरासत है उसका वारिस घोषित कर दिया है। तो आकाश आनंद होंगे मायावती के उत्तराधिकारी। आज बैठक के दौरान मायावती ने यह बड़ा ऐलान किया है और 2024 की तैयारियों को लेकर तमाम दिशा निर्देश भी दिए हैं। लेकिन इसी बीच एक बड़ी और अहम खबर और जो बड़ा ऐलान मायावती ने किया है कि अब आकाश आनंद उनकी विरासत के उत्तराधिकारी होंगे। जो सियासत लगातार वो लंबे समय से चला रही थी, जिस बसपा की कमान उन्होंने अपने हाथों में थाम रखी थी, अब उन्होंने अपने उसी विरासत का जो उत्तराधिकारी है उसे घोषित किया है। अब आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और मायावती के उत्तराधिकारी होंगे आकाश आनंद। आनंद मायावती के उत्तराधिकारी होंगे। मायावती ने आज बड़ा ऐलान किया है 2024 की तैयारियों को लेकर। बैठक के दौरान मायावती ने एक बड़ा ऐलान किया है। साथ ही अब अपनी जो गद्दी है या यूं कहें कि अपनी जो सियासत है वो अब मायावती ने आकाश आनंद को सौंपी है। मायावती ने अपने उत्तराधिकारी का ऐलान किया है और आकाश आनंद को मायावती ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है। और लगातार अटकलें भी यही थी कि आकाश आनंद मायावती के उत्तराधिकारी होंगे। जिस तरीके से यूपी में आकाश की लॉन्चिंग के बाद बसपा लगातार आकाश आनंद को हर एक राज्यों की जिम्मेदारी सौंप रही थी, उससे लगातार यही कहा जा रहा था कि आकाश आनंद को मायावती अपना उत्तराधिकारी बना सकती है और ठीक वैसा ही हुआ। मायावती ने आज एक बड़ा ऐलान करते हुए साफ तौर पर यह कह दिया है कि अब उनकी जो विरासत के जो जिम्मेदारी सौंपी गई है वो आकाश आनंद को सौंपी गई है। लेकिन मायावती ने जैसे ही भतीजे को उत्तराधिकारी घोषित किया तो सियासी गलियारों में भी आकाश आनंद की सांगठनिक क्षमता को लेकर नई बहस छिड़ने की पूरी संभावना है, क्योंकि जिस तरीके से मायावती ने अपने उत्तराधिकारी का ऐलान किया है, इससे अब सवाल ये भी उठते हुए नजर आ रहे हैं कि तमाम जो बड़े नेता है, जो तमाम पुराने नेता है, उनको दरकिनार करते हुए आखिर मायावती किस तरीके का परिवर्तन लाना चाहती हैं। क्योंकि आकाश आनंद को जिस तरीके से बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, इससे किस तरीके से जो बसपा की एक पिक्चर है वो जनता तक क्या पहुंचाने का प्रयास मायावती के द्वारा किया गया है। दिवाकर ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। देखिए दिवाकर, मायावती ने अपने सियासत की जो विरासत है उसकी जिम्मेदारी अब आकाश आनंद को सौंपी है। इस दौरान ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है बसपा के लिए? बिल्कुल, देखिए बड़ी खबर आज की उत्तर प्रदेश की कहें या फिर देश की सियासत की कहें तो जाहिर सी बात है कि सियासी गलियारों में की सबसे बड़ी खबर है कि मायावती ने अपने उत्तराधिकारी का ऐलान कर दिया है। आकाश आनंद जो कोई मायावती के भतीजे हैं और आनंद मायावती के जो भाई उनके बेटे हैं, उनको उत्तराधिकारी आज औपचारिक तौर पर घोषित कर दिया है। आज जो बड़ी बैठक होनी थी, जो सभी प्रदेश है देश भर के, उनके जो पदाधिकारी बुलाए थे, उनके सामने औपचारिक तौर पर ऐलान किया है। देखिए आकाश आनंद जो है वो अभी से नहीं, 2017 से लगातार पार्टी में सक्रिय है। मायावती का वो ट्विटर हैंडल हो, सोशल मीडिया हो या पार्टी का सोशल मीडिया हो, वो हैंडल करते थे। उसके बाद लगातार 2017 में विधानसभा चुनाव रहा हो, 2019 का लोकसभा चुनाव रहा हो, 2022 का विधानसभा चुनाव रहा हो या फिर हाल ही में भी 5 प्रदेशों में जो विधानसभा चुनाव रहा हो, सभी को देख रेख जो है वो कहीं न कहीं
आकाश जो है वो करते हुए नजर आते थे और कहीं लेकिन देखिए दिवाकर, एक बड़ा और इतना अहम सवाल ये भी है कि तमाम बड़े नेता हैं बसपा में, ऐसे में उन बड़े और पुराने नेताओं को दरकिनार करते हुए जिस तरीके से मायावती ने अपने उत्तराधिकारी का ऐलान किया है आकाश आनंद, क्या इससे सियासी गलियारों में हड़कंप नहीं मचेगा क्या? और बिल्कुल देखिए, जाहिर सी बात है कि हड़कंप बचेगा, क्योंकि मायावती के आपने बयान सुने होंगे समाजवादी पार्टी को लेके। लगातार मायावती परिवारवाद का ठीकरा जो है वो फोड़ती रहती थी, परिवारवाद का आरोप जो है वो लगाती हुई नजर आती थी समाजवादी पार्टी पे। यही आरोप जो है वो कांग्रेस पे लगाती हुई नजर आती थी। तो जाहिर सी बात है कि अब जब उन्होंने अपने भतीजे को अपना उत्तराधिकारी औपचारिक तौर पर घोषित कर दिया है, तो अब ये आरोप जो है वो मायावती पे भी लगेंगे। अब ये जो समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, ये जो अन्य दल है, वो कहेंगे मायावती पर इस बात को लेकर हमलावर जरूर होंगे कि आप दूसरों को आईना दिखाती थी, लेकिन आज आपने भी वही काम किया कि अपने भतीजे को पदाधिकारी उत्तराधिकारी अपना जो है वो घोषित कर दिया। हालांकि आपके पास सतीश चंद्र मिश्रा और इनके जैसे तमाम बड़े बड़े लीडर जो हैं वो थे, जो कि अनुभवी हैं, जिन्होंने जिनकी अगर राजनीतिक देखा जाए तो 20-20, 25-25, 30 सालों की राजनीतिक अनुभव जो है वो कहीं के उनके पास है। ऐसे में आपने आकाश आनंद को, क्योंकि आपका भतीजा उसको उत्तराधिकारी घोषित किया, तो सवाल जरूर खड़े होंगे। और लेकिन देखिए दिवाकर, एक बड़ा और अहम सवाल ये भी हो जाता है कि जब से बसपा सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद को राजनीति में लॉन्च किया है, तब से बसपा की जो परफॉर्मेंस का ग्राफ है वो लगातार गिरता जा रहा है। चाहे हम 2017 का चुनाव देखें, 19 का देखें, 22 का देखें, ऐसे में इतनी बड़ी जिम्मेदारी आखिर दिए जाने की वजह क्या मानी जाए? किस वजह से मायावती ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी आकाश आनंद को सौंपी है, तमाम नेताओं को दरकिनार करते हुए? बिल्कुल देखिए मुस्कान, यही सबसे बड़ा सवाल है कि आकाश आनंद को आपने जल्दबाजी में उत्तराधिकारी तो घोषित कर दिया, लेकिन 2017 से जब से आकाश आनंद पार्टी के लिए सक्रिय हुए हैं, तब से लगातार बीएसपी जो है उसका, चाहे वोट बैंक कह लिया जाए, वोट प्रतिशत कह लिया जाए, या उसकी सीटें कह ली जाए, गिरती नजर आई। 2017 के चुनाव में अच्छा नहीं कर पाई पार्टी। 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी, जो कि 25 सालों का जो द्वंद था आपसी, वो खत्म करके एक साथ आई, तब 10 सीटें आप जीत पाए। 2022 में आपकी विधानसभा में महज 1 सीट रह गई। अभी जो हाल ही में चुनाव हुए हैं उसमें 5 राज्यों में, उसमें आप कुछ अच्छा नहीं कर पाए। यही नहीं, जो आपका 22.5% जो कहा जाता था बसपा का कैडर वोट है वो उसको मिलता ही मिलता है, वो सिमट के 12% रह गया। यानी कि तकरीबन 10% वो वोट बैंक आपका खिसक गया दूसरी पार्टियों में। तो आखिरकार आकाश आनंद ने ऐसा क्या कुछ पार्टी के लिए किया कि आपने उनको उत्तराधिकारी घोषित कर दिया? अभी उतना अनुभव भी आकाश आनंद के पास नहीं है। आकाश आनंद को आपने किसी भी रैली में भाषण देते हुए नहीं सुना होगा। आखिरकार क्यों? तो इसके पीछे साफ वजह यही है कि क्योंकि वो मायावती के भतीजे बिल्कुल दिवाकर, देखिए अब लगातार ये सवाल तो उठेंगे ही, लेकिन फिलहाल आज की हकीकत यही है कि आकाश आनंद को मायावती ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है। क्या संदेश देने का प्रयास किया है मायावती ने अपने इस बड़े ऐलान से? क्या वाकई जो बसपा की एक पिक्चर है जो अभी लोगों के बीच पहुंच रही है, क्या उसमें वाकई एक परिवर्तन देखने को मिलेगा क्या? देखिए, मायावती का साफ तौर पे यह मानना है कि अगर अपने भतीजे को वो बनाती हैं, यानी अपने भतीजे को उन्होंने उत्तराधिकारी घोषित किया, तो जाहिर सी बात है कि पार्टी जो है वो बाहर नहीं जाएगी, पार्टी की लगाम किसी बाहरी के हाथ में नहीं जाएगी। और मायावती के बारे में तो साफ तौर पे कहा जाता है कि मायावती जो है वो किसी पे ज्यादा भरोसा नहीं करती है, इसलिए मायावती ज्यादा आपको दिखाई नहीं देती है, जनता के बीच दिखाई नहीं देती है, ज्यादा लोगों के बीच दिखाई नहीं देती है, वो सिमट के रहती है। ऐसे में अगर किसी दूसरे को, क्योंकि मायावती ने लगातार देखा है कि मायावती के जो कदम से कदम मिला के चले थे, मायावती के साथ जो कंधा से कंधा जोड़ के खड़े हुए थे, चाहे वो नसीमुद्दीन हो, स्वयं प्रसाद मौर्य हो, या अन्य तमाम नेता हो, वो सभी जो है मायावती को छोड़ के पार्टी छोड़ के चले गए। तो ऐसा मायावती अब किसी और के ऊपर विश्वास नहीं कर सकती है, लिहाजा उन्होंने आकाश आनंद जो कि उनके भतीजे, उनको पार्टी की कमान देने की घोषणा जो है कर दी है। बिल्कुल देखिए दिवाकर, बैठक खत्म हो चुकी है और लाजमी है कि जो तमाम पदाधिकारी हैं, नेता हैं, उनके बाहर निकलने का सिलसिला भी शुरू हो चुका होगा। ऐसे में जब ये बड़ी जिम्मेदारी मायावती ने आकाश आनंद को सौंपी है, तो बसपा के नेताओं की तरफ से क्या कहा जा रहा है? क्या वो इस फैसले से संतुष्ट नजर आ रहे हैं क्या, या फिर सुबुगाहट तेज है पार्टी के अंदर? जाहिर सी बात है कि बहुजन समाज पार्टी के जो नेता है, जो कार्यकर्ता है, वो पार्टी के खिलाफ या मायावती के फैसलों के खिलाफ ज्यादा नहीं बोलते। अभी कल ही आपने देखा होगा
कि जो सांसद हैं कुंवर दानिश अली, उनको बाहर का रास्ता जो है वो दिखा देती है मायावती। पार्टी से उनको निष्कासित कर दिया था, निलंबित कर दिया था। तो जाहिर बात है सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने कांग्रेस और टीएमसी का साथ दे दिया महुआ मोइत्रा मामले में। तो जाहिर सी बात है कि देखिए, विरोध तो पार्टी में अंदरूनी होगा ही होगा, लेकिन ज्यादा कोई इसलिए नहीं बोलेगा क्योंकि सभी को पता है कि मायावती किसी सुनेंगे नहीं। मायावती को बाहर करने में उन लोगों को जो विरोध का स्वर ऊंचा करेंगे 2 मिनट लगेगा। तो जाहिर बात है कि वो शायद खुल कर न करें, लेकिन इतना जरूर है कि मायावती के इस फैसले से अंदरूनी विरोध जो है वो जरूर पार्टी में होगा और इसका खामियाजा आप देखेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव में भी भुगतना पड़ बिल्कुल सकता ठीक है। धन्यवाद दिवाकर इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए, तमाम जानकारी और अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, आज की बड़ी हकीकत और सच्चाई और बड़ी खबर यही है कि आकाश आनंद को मायावती ने अपना उत्तराधिकारी बनाया है।